व्यापार को लेके आया तब हम बुध को देखेंगे। पति पत्नी के संबंधों में कुछ खटास आ गई है तब हम शुक्र को देखेंगे, बुध को देखेंगे, शनि को देखेंगे। हर ग्रह की लाल किताब में अलग अलग सावधानियां, अलग अलग उपाय हैं, अलग अलग परहेज हैं। दिन में भी तारे नजर आते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, चक्कर गिन्नी की तरह व्यक्ति घूमने लग जाता है जब एक ग्रह ही उसे खराब कर देता है। जब हम किसी उलझन का शिकार हो गए हैं तो मैं कहता हूं क्यों नहीं आप किसी ज्योतिषी की सलाह ले लें। एक ही समय पर पैदा हुए सभी व्यक्तियों को एक ही समस्या का शिकार होना पड़ेगा। एक ही समय पर एक ही समस्या का शिकार व्यक्ति नहीं हो सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सबका हमारे पॉडकास्ट किस्सा लाल किताब में स्वागत करती हूँ। ज्योतिष हमें बहुत कुछ देता है। अक्सर हम देखते ही हैं आजकल लोग बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। अगर आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, समस्या का आपको हल नहीं मिल रहा है, तो आप महाजन जी से मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज हम महाजन जी से ही एक ऐसा किस्सा सुनते हैं जिसमें एक छोटे से उपाय ने ही एक व्यक्ति की जिंदगी बदल दी। तो आइए स्वागत करते हैं श्री जगमोहन महाजन जी का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप जैसे आपको इतना ज्ञान है, आप पिछले 40 वर्षों से लाल किताब का ज्योतिष कर रहे हैं, तो कोई ऐसा किस्सा हमें सुनाइए जिसमें एक व्यक्ति जो बहुत ही परेशान हो। वैसे तो आज हर व्यक्ति किसी ना किसी परेशानियों से जूझता है। आप हमें ऐसा किस्सा सुना सकते हैं जिसमें आपने बिना किसी लंबे चौड़े उपाय के ही उस व्यक्ति की परेशानी दूर कर दी हो? हजारों किस्से हैं, 40 साल का तजर्बा है, लेकिन जो बातें मैं कहूँगा मैं हर दर्शक से, सब लोगों से, जो भी ये किस्सा हमारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक गुजारिश जरूर करूँगा। हर बार कहूँगा, हर वीडियो में कहूँगा कि कभी भी किसी एक ग्रह को लेकर वो सारा कुंडली का निचोड़ ना समझा जाए, लेकिन किसी एक ग्रह से जब हम समस्या से छुटकारा पा लेते हैं तो उस ग्रह का, उस उपाय का, उस परहेज का हजारों गुना महत्व बढ़ जाता है। बातें जो करता हूं ना, मैं हमेशा एक ग्रह को लेके करता हूं, क्योंकि हम कुंडली पर चर्चा नहीं करते। व्यक्ति किस समस्या को लेके आया है, वो किस ग्रह पर आधारित है, इसका महत्व ना, मतलब तब हमें एक ग्रह का महत्व तो पता चल गया ना। बिल्कुल। व्यापार को लेके आया तब हम बुध को देखेंगे। पति पत्नी के संबंधों में कुछ खटास आ गई है तब हम शुक्र को देखेंगे, बुध को देखेंगे, शनि को देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे। मतलब ये है कि तब एक ग्रह का महत्व है, लेकिन जब हमने कोई फलादेश करना है तब सारी कुंडली का महत्व है। समस्या तो एक ग्रह ही देता है। बिल्कुल। उसी ग्रह को हमने पकड़ लेना है, उसी ग्रह को हमने सुधारना है, उसी ग्रह से शुभ फल कैसे लेने हैं। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप एक परफेक्ट ज्योतिषी बन जाएंगे। हर ग्रह की लाल किताब में अलग अलग सावधानियां, अलग अलग उपाय हैं, अलग अलग परहेज हैं। तो मैं ज्यादातर एक ही बात कहता हूं, एक ही ग्रह को लेके कहता हूं, क्योंकि एक ही ग्रह समस्या दे तो व्यक्ति को, वो जिसे कहते हैं ना, दिन में भी, हमेशा यही कहते हूँ, दिन में भी तारे नजर आते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, चक्कर गिन्नी की तरह व्यक्ति घूमने लग जाता है जब एक ग्रह ही उसे खराब कर देता है। सही बात है। अब बात करता हूं मैं आज से कोई 10-12 साल पहले की है। पंजाब में हूं, पंजाब का रहने वाला हूं। सिख परिवारों से बहुत सारे व्यक्ति मेरे पास आते हैं। बहुत सारे सिख परिवार कहते हैं कि ये वहम है। बहुत सारे सिख परिवार वाले ये मानते नहीं है कि ज्योतिष कोई चीज है। सही बात है, वो नहीं मानते। लेकिन जब हम किसी उलझन का शिकार हो गए हैं
तो मैं कहता हूं क्यों नहीं आप किसी ज्योतिषी की सलाह ले लेते। ज्योतिष हमें किसी धर्म से विमुख नहीं कर रहा, जोड़ रहा है। तो बात है कोई करीब 8-10 साल पुरानी है। एक जमाना आया था भयंकर बीमारी का, उससे पहले की बात है। उम्र होगी 36-37 साल। 5-7 साल हुए थे शादी को। 4 साल के करीब की बिटिया, 1.5-2 साल का बेटा, दोनों बच्चे उसके साथ आए, मेरे पास आया। मैंने कुंडली देखी, जो कुंडली के अनुसार परहेज, उपाय, सावधानियां मैं लिख देता हूं, लिख दी उसको। कहता महाजन जी आपने तो समस्या बताई नहीं। मैंने कहा मैंने तो अभी पूछी भी नहीं है। कहता जी आप नहीं बताओगे। मैंने कहा जी मैं समस्या कम बताता हूं, समस्या से निकालता ज्यादा हूं। अगर जन्म कुंडली देखकर समस्या बता दी जाए, सटीक होती है, बैठती है व्यक्ति पर, ये नहीं कि नहीं बैठती है। लेकिन तब एक ही समय पर पैदा हुए सभी व्यक्तियों को एक ही समस्या का शिकार होना पड़ेगा। एक ही समय पर एक ही समस्या का शिकार व्यक्ति नहीं हो सकते। लेकिन कुछ इशारा जन्म कुंडली के आधार पर मिल जाता है कि ये व्यक्ति इस तरह की परेशानियों का शिकार हो सकता है, हो जाएगा, आ सकती हैं। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी पिछले 3 महीने से चली गई है, मैं बुला रहा हूं आ नहीं रही, ये बच्चे बैठे हैं, मेरा काम धंधा भी चौपट होता जा रहा है, दिन रात मेहनत करता हूं। पंजाबी में उसने जो लफ्ज यूज किए तो वो कहते खोते की तरह मेहनत करता हूं। कहता खोतियां की तरह मेहनत करता मैं। तो खोता कहते हैं गधे को। कहते हैं कि गधे की तरह मेहनत कर रहा हूं, दिन रात खप रहा हूं, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, 2 महीने से पत्नी जा चुकी है, आ नहीं रही। मैंने कहा ये देखो क्या लिखा है। मैंने एक उपाय के साथ एक छोटी सी लाइन लिखी थी, पत्नी की सेहत प्लस लग्जरी प्लस संबंध मजबूत रहे पति पत्नी के। ये पूछा नहीं था, वो जन्म कुंडली ने इशारा देती है कि पति पत्नी के संबंधों में खटास रह सकती है, ऐसे योग आपने पत्नी की सेहत खराब रह सकती है, लग्जरी की कमी हो सकती है। तो एक ही उपाय था तीनों चीजों के लिए। कहते ठीक है। कहते जी अब बुलाना है उसको। तो मैंने कहा जी बुलाना है तो आप एक काम करिए, उसे उपाय दे दिया कि आप ये उपाय करिए। सिर्फ एक उपाय दिया आपने? हाँ, सिर्फ एक उपाय दिया। मैंने काफी देखे हैं ज्योतिष, वो हफ्ते के या ऐसे करके 43 दिन, मतलब बहुत सारे उपाय दे देते हैं। उपाय हैं लाल किताब में, लेकिन जो उसकी समस्या थी ना, मैंने उसे कहा कि ये कर ले। अच्छा। एक उपाय का मतलब ये है कि उसको 8-9 दिन 10 दिन के लिए दिया गया उपाय, ये करो। एक उपाय दिया गया। फिर मैंने कहा कि मेरे पास 15 दिन बाद आना। मैंने उन्हें कहा कि आपने एक काम ये करना है, 15 दिन बाद आइए मेरे पास। तो वो काम कौन सा था महाजन जी? वो काम मैंने ये कहा था कि आप अपने बिटिया से फोन करवाइए माँ को कि मम्मी हम शिमला जा रहे हैं, आप आ जाओ। बस हाँ, इतना? अच्छा। और एक छोटा सा उपाय भी दिया था कि बिटिया से फोन करवा देना जी कि हम पापा कह रहे हैं कि शिमला जाना है, आप आ जाइए। तो मैंने कहते शिमला जाना भी है, मेरे पास 15-20 दिन बाद आना, बेशक पत्नी को लेके आना साथ, चाहे ना लेके आना। मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा था कि पत्नी आ जाएगी। मुझे इतना यकीन था कि मैंने जो रेमेडी दी है पत्नी आ जाएगी। लेकिन मैं फिर आपको एक बात बता दूं कि हर ज्योतिषी जब आपको कोई रेमेडी देते हैं ना, तो उसके बाद संबंध आपने संभालने हैं। एक बार तो पत्नी आ जाएगी, अगर वो बार बार जाती है, वापस जाती है, बार तो आप बार बार नहीं बुलाया जा सका, मतलब कमी है, कहीं कमी खुद दूर करनी है।
तो चलिए जी, 20-25 दिन, महीने बाद वो मेरे पास आए। मैंने कहा जी बैठिए आप। फिर जन्म कुंडली के आधार पर छोटी छोटी बातें और साथ में एक बड़ी जबरदस्त हिदायत दी गई उन्हें कि काम आपने सारी उम्र करते रहना है, लेकिन ये खोतों की तरह काम नहीं करना, क्योंकि उसने जो लफ्ज यूज बताया किया था था। खोता। तो खोता कहते हैं गधे को। ये गधों की तरह काम नहीं करना, काम करना है। शुक्र खाना नंबर 9, व्यक्ति को अपनी कमाई के लिए काम करना ही पड़ेगा। जिसे कमाई कह रहा हूं उसे रोटी समझिए जी। अपनी रोटी खाने की जरूरत जितना काम अगर ये व्यक्ति खुद नहीं करेगा तो बरकत नहीं रहती, काम चलते ही नहीं है। शुक्र 9 वाले को मैं हमेशा कहता हूं, शुक्र 9 वालों को हमेशा एक बात कहता हूं कि आप जो भी काम करते हैं, जितनी मर्जी तगड़ी फैक्ट्री है, जितना मर्जी बड़ा शोरूम है, कुछ मिनट रोज के काम अपने हाथों से जरूर करो। फैक्ट्री या मशीन पर काम करो, कोई दुकान है सफाई करो, सामान करीने से लगाओ, इधर उधर का काम करो, जिसे हम काम कहते हैं। काम करना है, काम करना है, मेहनत करनी है, दिहाड़ी करनी है। तो वो 5 मिनट की दिहाड़ी की गई सारे दिन का, 1 महीने का, साल का खर्चा निकाल देती है। शुक्र 9 पहाड़ों की सैर पे जाता रहे। जब भी कोई दिक्कत है, जब भी कोई मुश्किल है, पहाड़ों की सैर करो। हाँ, पहाड़ों की सैर, यात्रा, तीर्थ यात्रा। बहुत ही आसान उपाय है। हाँ, उपाय, पैसा भी तो चाहिए ना, लेकिन वो ठीक है, काम था उनके पास, काम पीछे जा रहा था, क्योंकि वो खोतों की तरह काम करने लगे। उन्होंने कहा कि आराम भी कर ले, काम जरूर कर, आराम भी कर। अब शुक्र खाना नंबर 9 वाले व्यक्ति एक बात नोट कर ले, पत्नी को चांदी की चूड़ी पहनानी है, ऊपर से लाल रंग करके। ये भी उपाय उसे दिया था। पत्नी के साथ, अकेले, दोस्तों के साथ जब मन उदास है, काम धंधा चौपट है, जब कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, 1-2 दिन पहाड़ों पे लगाओ, तीर्थ यात्रा पे लगाओ। तो हम पंजाब के यहाँ से लोग चिंतपूर्णी चले जाते हैं, कांगड़ा माता जी चले जाते हैं, ज्वाला जी चले जाते हैं। तो वो व्यक्ति रेगुलरली मेरे पास आ रहा है, और आपको जान के हैरानी होगी, इंडिया का कोई हिल स्टेशन नहीं है जो उसने छोड़ दिया हो। सिख फैमिली से है, लेकिन वो कहते हैं महाजन जी मेरी जिंदगी आपने बनाई है। आप कहते हैं तीर्थ यात्रा, तो सिख लोग हेमकुंड साहब की यात्रा करते हैं। वो कहते हैं जी 10 साल के आसपास, 9 साल के आसपास हो गए मुझे, मैंने एक भी मिस नहीं किया जब से आपके पास आया हूं। कहते हैं आपने ये अच्छा रास्ता बता दिया मुझे कि मैं अपने गुरुओं के साथ, अपने धर्म के साथ जुड़ गया। एक कहते हैं एक पंथ दो काज, पंजाबी में कहते हैं नाले पुण्य ते नाले फलियां। मतलब एक तो वो तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, दूसरा उसका काम बढ़ेगा, बिल्कुल, दूसरे उसके अच्छे फल मिलेंगे। एक तो वो अपने धर्म, कहता है कि 3-4 बार मैं अपने परिवार को भी लेके गया हूँ। कहता मैं जाता तब हूँ जब लैंड स्लाइडिंग का खतरा नहीं रहता, शुरुआत में ही चले जाता हूँ। जब उसके देखिए जो लोग केदारनाथ की यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, या हेमकुंड साहब की यात्रा करते हैं, वो जानते हैं कि लैंड स्लाइडिंग उधर बहुत होती है। तो कहते हैं कि हम पहले चले जाते हैं। कहते हैं हम 10 लड़कों का ग्रुप, अब लड़के तो नहीं कहूँगा, 10 व्यक्तियों का ग्रुप है जो हम जा ही रहे हैं जब से आपने मुझे गाइड किया। पहले कहते हैं कि मैं अपनी मजबूरी बना लेता था कि काम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन आपकी गाइडेंस मुझे अच्छी लगी, मैं जाना शुरू कर दिया। आज वो व्यक्ति पति पत्नी के संबंधों को लेकर खुश है, बच्चों को लेकर उसे कोई शिकायत नहीं है, अच्छा चल रहे हैं बच्चे, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो टीन एज भी हो गए हैं लगभग, गुड़िया तो हो ही गई है, टीन चली गई, लड़का, देखिए उम्रें याद नहीं रहती, ये एक आइडिया होता है। हर साल हेमकुंड साहब जाता हूं, कहता मैं, इसके अलावा जो आप कहते हैं वो मैं करता हूं।
हाँ, एक बात है कि लाल किताब के अनुसार दिए गए परहेज और उपाय जो व्यक्ति करेगा ना, वो मैं कहता हूँ तर जाएगा, बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा। लाल किताब में इतनी महत्ता है, इतनी खासियत है। जैसा कि कहा है कि शायद कुछ लोग भूल गए, शुक्र खाना नंबर 9, पत्नी को चांदी की चूड़ी ऊपर से लाल रंग करके, और नीम वृक्ष के तने में हम कहते हैं कि चांदी के पीस दबाओ। फिर हम कहते हैं पहाड़ों की सैर पर जाते रहो। तीर्थ यात्रा अगर कर सकते हैं तो करिए। जिंदगी में शुक्र खाना नंबर 9 वाला कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। पति पत्नी के संबंधों को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। खून के रोग खुद को पत्नी को नहीं रहेंगे। बुद्धि ठीक हो जाएगी जब वो तीर्थ यात्रा पे जाएगा। काम ठीक हो जाएगा, जो स्ट्रेस रहता है वो ठीक हो जाएगा। मतलब बहुत सारी बातें, इतना सारा लाभ आपको सिर्फ दो नहीं एक उपाय भी हैं। कुंडली देखते हैं तो और भी उपाय उपाय होते निकल हैं। आते ये तो एक ग्रह से लाभ लेने की कला है। कला है। पत्नी चली गई थी तब हम शुक्र देखेंगे। आया तो पत्नी को लेके ही था ना, लेकिन उसने जब ये वर्ड यूज किया था, खोतों की तरह मेहनत कर, तो शुक्र खाना नंबर 9 में ही लिखा है कि क्यों इतना पसीना बहा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। हाँ, जितनी तू मेहनत ज्यादा कर रहे, कभी आराम भी कर ले, लेकिन अपनी रोटी के जितनी कमाई चाहिए तुझे उतनी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। नहीं करेगा तो शुक्र खाना नंबर 9 वाला पीछे चला जाता है। तो ये है छोटी छोटी बातें जिनसे आप लोग एक ही ग्रह से लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी शुक्र खाना नंबर 9 में है तो आप इस वीडियो में बताए गए परहेज और उपाय, सावधानियां, जैसे कि जगमोहन महाजन जी ने हमें सब कुछ बता ही दिया है, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा भी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक परेशानी की बात हुई है, हमें और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी अपनी घर की समस्या से, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप जगमोहन महाजन जी से पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अगर आपको आज की ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं रजनी अब आपसे अलविदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।